आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज ग्रहों की युति के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जन्म समय में ग्रहों की युति का अपना विशेष महत्व है। जब दो ग्रह साथ बैठते हैं तो उनके आपस में स्वभाव के आधार पर मनुष्य के कार्यों में रुचि और प्रगति आदि का ज्ञान होता है। तो आइए क्रमशः हम ग्रहों के योग की चर्चा करें। लग्न आपका कोई भी हो, सूर्य और चंद्रमा एक राशि में है। हम मान लेते हैं कि सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर हैं। ये कहीं और जगह पर भी हो सकते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा अगर साथ हों, एक ही राशि में हों, माना कि यहाँ पर हम रख देते हैं मेष राशि, तो अब दोनों एक राशि में हैं सूर्य और चंद्रमा। तो इस प्रकार अगर ग्रहों की युति हो तो जातक के कौन से कार्य में रुचि होती है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और उसके और भी कुछ जो फल होते हैं साथ होने का, उसमें भी चर्चा करते हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर साथ हों तो जातक जो है पत्थर के काम में रुचि लेता है, यंत्र के कार्य में रुचि लेता है। ये कह सकते हैं को उसको इंजीनियरिंग में रुचि हो सकती है। अगर यही सूर्य और मंगल साथ हों, हम यहाँ ले लेते हैं सूर्य और मंगल अगर साथ हों तो मनुष्य के स्वभाव में कुविचार आते हैं और कभी कभी वह गलत कार्य भी करने लग जाता है। आइए अब देखते हैं, सूर्य और बुध एक राशि में हों, सूर्य और बुध एक राशि में एक साथ हों तो जातक बुद्धिमान होता है, वो हर कार्य में कुशल होता है, प्रसन्न रहने का उसका शौक होता है, प्रसन्नता होती है, उसका यश भी काफ़ी होता है। ये कहा ही है कि बुधादित्य समायोगो धार्मिको तो विचक्षणः। बुधादित्य होने से मनुष्य धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, विचक्षण होता है। तो ये योग आदमी को एक कुशल कार्यकर्ता बनाता है। अब सूर्य बृहस्पति एक राशि में हों, सूर्य और बृहस्पति अगर एक राशि में हों तो स्वभाव में थोड़ी क्रूरता आ सकती है। ऐसा मनुष्य दूसरे के कार्यों में लगा रहता है। हो सकता है वह धर्मात्मा भी हो, लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता होती है। अब आइए सूर्य और शुक्र की युति होने पर क्या होता है। सूर्य और शुक्र की युति हो तो ऐसे लोगों में कलाकार के गुण होते हैं। उन्हें नाचना गाना, आप देखते हैं आजकल बहुत सारे कलाओं में, जैसे थिएटर आदि, सिनेमा, इसके साथ साथ
वह डिजाइनिंग के कार्य में कुशल हो सकता है। जैसे आपने देखा आजकल आर्किटेक्ट होते हैं, मकान के नक्शे आदि बनाते हैं, ड्राफ्टमैन होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, उनमें एक कला होती है और डिजाइनिंग करने में कुशल होते हैं और कला के द्वारा धनोपार्जन करते हैं। अब आइए, सूर्य और शनि की युति हो। सूर्य और शनि की युति होने पर धातुओं के काम से लाभ होता है। अलग अलग प्रकार के धातुओं के व्यापार से, उनके निर्माण से, उनके फैक्ट्रियों से इसमें लाभ होता है। बर्तनों के काम से इसमें मनुष्य को लाभ आता है। आइए अब अगली चर्चा करते हैं। चंद्रमा और मंगल साथ हों। चंद्रमा मंगल साथ होने पर मनुष्य जो है द्रव पदार्थों का व्यापार करने में कुशल होता है। जैसे आजकल बहुत सारे आसव आदि बेचते हैं लोग, दृश्य पदार्थ हैं, जूस आदि है, और जो दो धातुओं के मिश्रण से जो बनते हैं ऐसी चीज़ों का काम, इनमें मनुष्य को लाभ होता है। चंद्र मंगल का योग आर्थिक दृष्टिकोण के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसे महालक्ष्मी योग कहते हैं बहुत बार। अगर ये अच्छे भाव में हो तो इसका बड़ा लाभ होता है। चंद्रमा स्वराशि का हो, मंगल उसके साथ हो, अथवा मंगल के केंद्र का अधिपति हो, अथवा त्रिकोण का अधिपति हो, चंद्रमा से युति करता हो। चंद्र मंगल योग अच्छा है, लेकिन ये माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों के अपने माँ से विचार कम मिलते हैं। अब आइए, चंद्र बुध। चंद्रमा और बुध की युति हो, चंद्रमा और बुध यदि साथ हो तो जातक का स्वभाव बड़ा विनम्र होता है और वह धनोपार्जन में बड़ा निपुण होता है। वह गणितज्ञ हो सकता है और व्यापारी भी हो सकता है। जीवन में ये किसी भी राशि में हो, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग राशियों पर होने पर क्या होता है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आइए अब चंद्र और बृहस्पति के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो तो मनुष्य बड़ा वैभवशाली होता है, पराक्रमी होता है। वह अपने कुल में बड़ा नामी होता है, कुल दीपक होता है, बहुत धनी होता है। किंतु ऐसे लोगों के मति बुद्धि जो अस्थिर रहती है, वो शांत मिजाज के कम होते हैं। आइए अब चंद्र शुक्र की चर्चा करें। चंद्रमा और शुक्र अगर साथ हो तो मनुष्य कपास के व्यापार में अथवा रेशम के व्यापार में लाभ प्राप्त करता है। और इनमें भी कला के गुण होते हैं, कलाकार होते हैं। ऐसे लोग कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। आइए, चंद्रमा और शनि की युति हो तो क्या होता है। चंद्रमा और शनि की युति होने पर दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसमें दाम्पत्य एवं पत्नी एवं संतान के सुख में बाधा होती है। मनुष्य के स्वभाव में
बहुत अस्थिरता होती है। वह कभी बहुत आलसी होता है तो कभी बहुत जल्दीबाजी वाला होता है। ऐसे लोग जो हैं बुद्धि से काम कम लेते हैं। ये एक बात में स्थिर नहीं रह पाते, अपने विचारों को अच्छी तरह प्रकट नहीं कर पाते, अतः ऐसे लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है। आइए एक और द्विग्रह योग का वर्णन करके आज का विश्राम करते हैं। यदि बुध और चंद्रमा साथ हों, क्षमा करें, बुध और मंगल, चंद्रमा नहीं, बुध और मंगल साथ हों, बुध चंद्रमा का तो वर्णन बाद में होगा। बुध और मंगल साथ हों तो मनुष्य औषधि के व्यापार से लाभ प्राप्त करता है। जैसे वनस्पति से संबंधित चीज़ों से लाभ प्राप्त करता है। चिकने पदार्थ जैसे तेल, घी आदि, दवाओं का व्यापार, वृक्षों का व्यापार, लकड़ी का व्यापार, जड़ी बूटियों का व्यापार करने से जीवन में लाभ प्राप्त करता है। ऐसा पुरुष या स्त्री कर्मठ होते हैं, वह अपने बल पुरुषार्थ से धनोपार्जन करते हैं। ये कुछ ग्रहों का द्विग्रह योग का वर्णन आपने सुना संक्षेप में। ज्योतिष का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा अनुकूल हो सकता है आरंभिक ज्ञान के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चय ही इसमें कार्य करेंगे। कार्य क्या करना है वो आप जानते हैं, आप करते ही हैं। लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करते हैं। आपको अनेक मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव।